नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। यहाँ पे हम 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज़ 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इज़ 95% ऑफ बी। यहाँ से हमारे पास रेशो आएगा ए और बी का 19:20। ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। तो बी ऊपर जाएगा, 19 नीचे आएगा और परसेंट के लिए 100 लगाएंगे। इसमें इसका आंसर जो आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1055/9। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया है द मार्केट प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज़ 25% देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, फ्रैक्शन में बता रहा हूँ मैं, 1/4 होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो यदि CP जो है हमारा 4 है तो MP हमारा 5 होगा। आगे पढ़ते हैं। एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्केट प्राइस शुड बी इट सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट और नो गेन। तो हम यदि इसको रेशो को किसी भी नंबर या इसी से गुणा करते हैं तो वो रेशो सेम रहते हैं। तो हमें ये करना है कि इसमें ये बोल रहा है कि कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना होए। तो हम कितने पे बेचें, मतलब 40 में ही बेचना पड़ेगा। तो मार्क प्राइस को कितना कम करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा। लेकिन किस पे कम, ये मतलब मार्क प्राइस पे कम हो रहा है तो इसलिए मार्क प्राइस को नीचे लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट में पूछा है क्योंकि, तो ये आ जाएगा हमारा 20%। आप आंसर देख सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternative basis starting with both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? ये पूछ रहा है A और B 25 में, ए 25 दिन में काम करता है और B 30 दिन में काम करता है, और वो ऑल्टरनेटिव बेसिस पे एक दिन छोड़ एक दिन काम करना स्टार्ट करते हैं और ए स्टार्ट करता है ऑल्टरनेट में, और ये 5 दिन तक प्रक्रिया करते हैं यही ऑल्टरनेट वाली। उसके बाद ए छोड़ देता है। तो बी कितने दिन में करेगा ये पूछा है। तो हम पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जैसे ए 25 में कर रहा है और बी कर रहा है 30 डेज़ में। इनका एलसीएम आ जाएगा 150 इनका एफिशिएंसी आएगी ये 6 टाइम्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 टाइम्स। अब ये बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिव बेस पे ए स्टार्ट कर रहा है। तो पहले दिन ए ने काम किया, 6 काम किया। फिर बी ने काम किया दूसरे दिन तो 5 काम किया। तो 2 दिन का काम कितना हो गया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो 2 दिन का काम 11 हो गया। 5 दिन काम करवाना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 दिन का काम 22 हो जाएगा। इसके बाद 5 दिन करना है तो एक दिन और कौन काम करेगा, जो दोनों की 2-2 बार
2 टर्म्स निकल गई हैं, तो ए ने स्टार्ट किया तो ए ही आखिरी काम करेगा जिसका 6 था एफिशिएंसी। तो टोटल काम कितना हो गया 28। हमारा टोटल वर्क आया था 150 माइनस 28, तो ये आ जाएगा हमारा 122। अब इसको करवाना है बी से, बी की एफिशिएंसी थी 5, तो जब हम 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, बचेगा 2/5। यही ऑप्शन में आंसर है, क्षमा कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन किया हमने, ये चौथा करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी a person travels 120 kilometer at 80 kilometer per hour, the next 100 kilometer at 40 kilometer per hour and comes back to the starting point at 75 kilometer hour, the average speed of the person। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वह 120 जो जा रहा है 120 किलोमीटर, फॉर्मूला होता है आपको पता होगा एवरेज स्पीड निकालने का, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालने का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसी पे हम वर्क करेंगे। पहले हम निकालेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 120 अपॉन 80 प्लस 100 40, और ये बोल रहा है कि एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जितना गया है उतनी वापस आया होगा, तो ये हो जाएगा 220 अपॉन 75। इसका हम निकालेंगे एलसीएम। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये हम इसको काट लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 4 से काटा, ये 0 से 0 गया, ये 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 24, और ये 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो ये आ गया हमारा 3/2 प्लस 5/2 प्लस 4 4 15। हम इसका एलसीएम लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, थर्टी इसका एलसीएम आ जाएगा। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3/5 3/2 सॉरी 5/2 प्लस 44/15। इसका एलसीएम आ जाएगा 30। मैं इसको रब कर रहा हूँ, एलसीएम 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया, तो ये जाएगा अपना कितना, ये जाएगा 45 प्लस 75 एंड प्लस 88। हम इनको जोड़ लेंगे, या 88। तो
तो ये जोड़ने पे आएगा 208 बाय 30। अब हमें ये टोटल टाइम आया है ये हमारा। तो अब हमें करना टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमें ज्ञात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे 120 किलोमीटर गया और 100 किलोमीटर गया है 220, आया भी है 220, तो ये टोटल हो जाएगा 440 टोटल डिस्टेंस। और ये हो जाएगा 208 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 30। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 63.46। या सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। हम इसको 4 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 5 2। हम 2 से काटेंगे 26, ये हो जाएगा 55। इसको और काट लेते हैं 2 से, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 15×75 और ये 805 आएगा ऊपर, और नीचे तो है हमारे पास 13। तो 13 से जब हम करेंगे तो 13 13 6 78 होता है। यहाँ से बचेगा 2। यहाँ पे हम एक सेकेंड, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। हाँ, ये 15×75, 75 की 5, और ये 15×75, तो ये 825 आएगा। 825 डिवाइड बाय 13। तो ये 13 से कटेगा 6 बार में, 13 6 78, यहाँ पे 4 बचा, और 13 तिया 39। और ऑप्शन भी देख लीजिए आप, ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो हम इससे भी अंदाज़ा लगा के कर सकते, इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है 8 men can complete a work in 45 days, 8 women can complete the same work in 18 days. तो in how many days will 5 men and 8 women together complete the same work? इसके लिए हमें पहले एफिशिएंसी निकालनी होगी, तो हम ये निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी। ये लिखा हुआ है 8 men can complete a work 45 days equal to 8 women can complete a work in 18 days। यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 8 से 8 गया, 9 पना 45, 9 दूनी 18। तो मैन से वुमेन की जो एफिशिएंसी आई 2:5 आई। मैं इसको रब कर रहा हूँ, 2:3 ये हमारी एफिशिएंसी है। मैन से वुमेन की 2:5, सॉरी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 8 मैन से करवा लेते हैं अपन काम। 8 मैन एफिशिएंसी है 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डेज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में पूछा है 5 मैन, तो 5 मैन 5 × 2 एफिशिएंसी 2 है, प्लस 8 वुमेन मतलब 8 × 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, जगह कम है। 8 × 2 × 8 × 2 × 45 इक्वल टू 50 हमारा टोटल आया था, इंटू x डेज, यही पूछा है। तो हम
5 से काट लेते, 5 नाम 45, 5 दहम 50, 2 से काट लेते, 2 पंचे, ये हो जाएगा 8972 और ये डिवाइड बाय 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 बचा 2/5, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन है 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 एंड सो ऑन 28 तक है, इज़ डिविजिबल बाय। तो इसको निकालने के लिए ये होता है कि हम यहाँ से 6 की पावर 25 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 6 की पावर 0 पहले में, प्लस 6 की पावर 1 बचेगा, 6 की पावर 2 बचेगी, फिर 6 की पावर 3 बचेगी। यहाँ पे 6 की पावर 25 को वैसे ही रहने देते हैं, अंदर का सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से बनेगा 1, किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। 6 यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब होता है 216। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 259, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 259 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 25। अब ये हमसे पूछ रहा था डिविजिबल है, यहाँ ऑप्शन में 259 है तो यही आंसर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें दिया है द टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी का दिया और यहाँ पे एवरेज भी दिया हुआ है हमारे पास। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेस्ड ऑन टेबल व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो हमको इसको करने के लिए, ये हंड्रेड्स में है, इसको मैं करता हूँ पूरा करवाने के बाद। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं पहले। इसमें दिया हुआ है 2 concentric सर्कल आर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें कॉर्ड निकालनी है। तो बोले 2 कॉन्सेंट्रिक हैं, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले बनाएंगे हम। ये कॉन्सेंट्रिक हैं, बड़े वाले की जैसे कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर रेडियस और 6 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कॉर्ड पूछ रहा है लार्जर सर्कल की। तो यहाँ से कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी जो कॉर्ड टच करवाएंगे ना तो वो उसको छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट बन जाएगी, है ना। और यहाँ से हम किसी भी टेंजेंट पे सेंटर से हम अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो लंब डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर ही रहती है। और इसकी जो दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और यहाँ से हम बड़े वाले की निकालेंगे, बड़े वाले की भी दी हुई है 10, हमको ये कॉर्ड की निकालना है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनता हुआ दिख रहा है, ये हो रहा 5, 3 और 4 का, ये उनका दुगना दिया हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली, और पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं आप, या ट्रिपलेट याद हो तो उससे भी बन जाएगा। तो ये 5 4, तो ये 4 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। और जो सेंटर से जो लंब डाला जाता है, जो टेंजेंट को टेंजेंट पे टच करता है, तो वो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो यदि ये 8 है तो ये भी 8 होएगा, और 8 और 8 16 हो जाएगा, यही आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इफ़
इफ़ ए प्लस साइन ए प्लस बी 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड ए। तो इसको निकालने के लिए हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू जो 1 है 90 डिग्री पे आती है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और कॉस की 1/2 जो वैल्यू रहती है वो 60 डिग्री पे आती है, ए माइनस बी। हम इसको जोड़ देंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 150 इज इक्वल्स टू 2a। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे a ही पूछा है हमसे, जो आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है a train 900 meter long is running at 108 km per hour. How long will it take to clear 900 meter long platform completely? तो इसका कुछ नहीं है, वही s स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बस हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में है और मीटर में है ये जो प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई। तो स्पीड है 108 इज इक्वल्स टू, हमें चलवाना कितना 900 हो जाता है 1800, सॉरी ये हो जाता है 1800। टाइम पूछा है हमसे तो टी कर देंगे, टाइम को वहाँ भेज देंगे, यहाँ पे 1800 बटे 108 इंटू 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, काटते हैं इसको, 3 से 6 बार में कट आएगा ये 18, ये 100 आ जाएगा। गलत आ रहा आंसर, एक सेकेंड। 1800 डिवाइड बाय 108 इंटू 5 था, सॉरी 18। तो 9 से ये काटे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 से काट दिया हमने, 2 से काट दिए, ये 2 से 6 बार में, 6 से 3 बार में, ये 5 से काट दिया, तो ये 60 सेकेंड आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन में भी है। ये 11वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा है, बोला है 7b - 1/4b इज इक्वल्स टू 7, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 16b² प्लस 1/49 तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे 7b है तो यहाँ 16 आ गया, तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई पहले इसमें करना पड़ेगा इक्वेशन में, जिससे हम पहले इसको चेंज कर लें। तो इसको 4/7 से करना पड़ेगा, मैं करके बताता हूँ। जैसे ये दिया हुआ है 7b - 1/4b इज इक्वल्स टू 7, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन दोनों साइड 4/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि तभी हम बना पाएंगे इसको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 4b माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/7b। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 4। हमसे जो पूछा है स्क्वायर का पूछा है, तो हम इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करके, या डायरेक्ट जो मेथड है जो डायरेक्ट हो जाता है, जिससे कि जब भी किसी का a - b a - 1/a जो दिया रहता है x, तो हम डायरेक्ट x², सॉरी
यदि a -1/a दिया हुआ x, पूछा है x² + 1/x², तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x² माइनस, यदि माइनस में है तो ये +2a हो जाएगा, 2x सॉरी, x² + 2x। इसमें भी हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, तो ये हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस अब हमारे साथ क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ये 4 आएगा और ये 7 भी आएगा, 1/7 है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 + 8/7, तो ये हो जाएगा 120/7, और ये ऑप्शन हमारा थर्ड है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इन द गिवन फिगर PAB इज अ सेकेंड and PT is tangent to the circle from P. If PT is equals to 8 centimeter, PA 6 centimeter and AB x centimeter, then the value of x। तो ये हमें पता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है कि जब भी ऐसे टेंजेंट और सीकेंड का प्रॉपर्टी आती है तो उसमें ये होता है कि PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। तो हमें इसी पे रखना है बस। PT हमें दिया हुआ है 8 × 8 इज इक्वल्स टू, PA दिया हुआ है 6, लिखेंगे हम 6, और PB दिया है x, तो PB पूरा आएगा 6 + x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 2 3 6, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 32 बराबर, ये हो जाएगा 18 + 3x। तो हम इसको माइनस करेंगे इधर ले जाके, तो ये 14 बनेगा, 14/3, ये ऑप्शन है हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। पहली है बाय 3 एंड गेट 4। तो इसमें हम करते हैं क्या कि उसको मिल रहे हैं 4, लेकिन टोटल 7 पे है ना, और इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये मैंने ये कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35, 50, 7 × 7 = 49, 57 पॉइंट कुछ जाएगा ये। अगला सॉल्व करते हैं, बाय 5 गेट 6 फ्री। तो ये हम ऐसे ही करेंगे, 6 मिल रहे हैं 11 पे, तो ये 600/11 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, फिर 50, 11 चौके 44, तो ये 54 जा रहा है। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पेपर करते टाइम इतना टाइम नहीं रहता कि हम पूरा सॉल्व करें। अगर इतने में अगर क्लोज़ होता तो हम फिर पूरा सॉल्व करते। तो यहाँ से हम समझ में आ रहा है कि ए ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है बी की अपेक्षा, तो इसलिए आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल 10,000 एट 4% per annum produce the same interest as 8,000 does in 4 years at 5% simple interest। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस टाइम निकालना है। तो कुछ नहीं, पी जो फॉर्मूला होता है P × R × T/100 ही में रखना है, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट बराबर है। तो हम इसको करते हैं 10,000 पे इंटू 4%, टाइम हमें पता नहीं है,
और ये 100 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इंटरेस्ट बराबर है तो 8000 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5/100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, ये हो गया 400t, सॉरी 400t इक्वल्स टू, और ये हो रहा है हमारे पास, ये 1600 हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको काट लेते हैं, ये 0 से 0, 0 से 0, सिंपल आंसर 4 आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, 15 days and 30 days respectively. In how many days can the work be finished by a man, a woman and a boy when all of them work together? तो ये पूछ रहा है एक व्यक्ति, एक लड़का और एक महिला काम कर सकती है 10, 15, 30 दिन में। तो जब वो तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम होगा। तो पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। जैसे ये मैन, बॉय एंड वुमेन कितने, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। 10, 15 और 30 दिन, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ से 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में और ये 1 बार में। पूछ रहा है टुगेदर, तो इनको हम जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6 और 30 से टोटल वर्क 30 है, टुगेदर काम करवाएंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 देन tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। तो हमें जैसे मालूम है कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू √3/2, कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास 30 डिग्री पे। तो हम 30 डिग्री पे डायरेक्ट 30 डिग्री इस पे रख देते हैं, है ना। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री जो हमें दिया ही हुआ है √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू यहाँ पे 3/4, ये काटेंगे 1/4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन when x is -4 and y is -1? इसको हमें सॉल्व करना है। तो x और y की सिंपली वैल्यू रख सकते हैं, या आप 20 से निकाल के भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूँगा। जैसे ये 3 माइनस का 4 का क्यूब प्लस 5 माइनस का 4 स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 12 माइनस का 4 माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व सिंपली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब किसी भी उसकी ऑड पावर रहती है, जैसे इसमें -4 की ऑड पावर है तो साइन माइनस में ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 64, और 64 का मल्टीप्लाई 3 से करना है हमको। तो ये हो जाएगा 12 192 माइनस का प्लस, ये ऑड नहीं इवन है इसमें, है ना, तो ये प्लस का साइन देगी,
और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और फिर ये माइनस का साइन है तो ये माइनस ही आएगा। ये 192 माइनस 20 नहीं होएगा, सॉरी, ये प्लस का 16 होएगा, और फिर मल्टीप्लाई माइनस का 16, और फिर 5 से करेंगे तो माइनस का 80 आएगा, सॉरी। अब ये माइनस का है, ये तो प्लस का हो जाएगा -1, लेकिन ये -4 है तो माइनस ही में रहेगा, इसलिए माइनस का ही साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 48। आगे देखते हैं, ये भी माइनस का ही है, -1, तो ये माइनस ही रहेगा और -7 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर माइनस का 327 आ जाएगा, 327 माइनस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 4 numbers 39, 117 and 17 and y are in proportion, then find the value of y। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, प्रोपोर्शन बस एक से रखने हैं अपन को, 17/y कर दीजिए। यहाँ से हम 13 से काटेंगे, 13 नाम 1/3, और ये हो जाएगा 51, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगी, इसको हम करते हैं। स्फीयर का जो वो होता है वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी फॉर्मूले पे रखना है हमें, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ रख देता हूँ। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और ये 4.2 है तो मैं इसको 42 करके डिवाइड में 1000 कर दे रहा हूँ। पॉइंट हटा के मैंने ज़ीरो बढ़ा दिए। यहाँ से हम काटेंगे तो 7 या 21 से ये 2 बार में कट आएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 42 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 42 × 42, 1764 हो जाता है ये। अब हम इनको कर दे हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 176। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा आंसर 310464 कुछ आएगा हमारा। और नीचे अपने पास 1000 है तो हम उतने ज़ीरो लगा देंगे, तीन ज़ीरो है तो 1 2 3 पीछे से चालू करेंगे और ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पूछ रहा है, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड है, इसमें ये a + b + c का 16 दिया हुआ है, a² + b² + c² 90 दिया है, और वैल्यू पूछिए ab + bc + ca की। तो ये वो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, जिसमें ये सारे टर्म्स हमें देखने मिलते हैं। जो होता है a² + b² + c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB + BC + CA। इसमें रखना है वैल्यूज़ और बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, बराबर 90 + 2 टाइम्स ऑफ एज इट इज़। तो ये आ जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर होता है 256, 90 यहाँ से माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे 166 आएगा, और ये 2 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ है तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 83 आंसर आ जाएगा हमारा। ये भी आसान क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे कुछ नहीं करना है,
3 साइन माइनस कॉस अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ इस कॉस को कॉस के साथ ले जाएंगे, साइन को साइन के साथ, तो साइन उधर जाएगा तो माइनस इसके साथ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, जो बताएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस है कॉस के साथ तो वहाँ जाएगा तो ये 2 कॉस थीटा बना देगा। 2 से 2 चला जाएगा और साइन को कॉस को हम नीचे ले आएंगे। ये वैसे ये कॉट पूछा हुआ है, कॉट पूछा है तो हम साइन को कॉस के नीचे ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और कॉस अपॉन साइन ही होता है कॉट, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। Two runners, Sony and Moni, start running on a circular track of length 200 meter at speed of 18 and 24 km per hour respectively in the same direction. After how much time from the start will they meet again at the starting point? तो इसमें कंसेप्ट लगता है जब सेम डायरेक्शन में जब दो चीज़ें जाती हैं तो इसमें सापेक्ष गति का लगता है। तो इसमें हमें पहले सापेक्ष गति, फॉर्मूला तो वही है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यहाँ पे 24 माइनस 18 और तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये हमारा मीटर में है 200 मीटर, तो इसलिए 5/18 करके पहले मीटर पर सेकंड में कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5/3। अब हम 200 अपॉन 5/3 करेंगे, 3 ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 120 सेकेंड। आंसर हमारा यही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और एक 7वां क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसको अभी करता हूँ मैं। ये पूछा व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081 प्लस 9 इज़ डिवाइडेड बाय 266। इसमें ये है 265 की पावर 4081 को डिवाइड करना है 266 से, प्लस ये 9 है इसको भी 266 से। तो ये एक नंबर कम ही है 265, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 266 माइनस 1 की पावर 4081 डिवाइड बाई 266। 266 से 266 कट आएगा और बचेगा तो ये नहीं जाएगा -1 का, और किसी भी एक्सपोनेंट की -1 की किसी भी एक्सपोनेंट की पावर ऑड रहती है, ये ऑड पावर है तो साइन जो माइनस का रहेगा तो वो माइनस ही का रहेगा, है ना। और यहाँ पे जो बचा हमारा 9 को डिवाइड करना है 266 से, तो ये ऊपर वाला नंबर जो है इसमें रिमाइंडर थ्योरम वाले में इसमें 9 को ऐसे एज इट इज़ ले लेते क्योंकि ये नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होएगा। तो इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 बचेगा, यही आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो छोड़ा था, सॉरी वो 7वां क्वेश्चन था। ये वो क्वेश्चन इसमें बोला था, इसमें जैसे कि दिख रहा है कि जिनके the table shows the classification of 100 students based on the marks obtained by them in history and geography in an examination
तो बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो लेस देन 20 पूछा है इसमें, जो कि ये टेबल शो करती है ना। तो ये हमें 100 में से दिया हुआ है, तो 100 में से सिंपली इसको माइनस करना है। 87 ये पूछा, एग्रीगेट दिया, एवरेज 87 से माइनस कर देंगे तो हमारा 13 आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशंस थे। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेरी लिख के भेजिए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और आगे इसको फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आगे की वीडियोस आपके लाइक्स पे डिपेंड करेगी कि आएगी कि नहीं सॉल्यूशन की। थैंक यू।